आज हम बात करने वाले आईटी स्टॉक्स की। पहले बात कर लेते हैं विप्रो की। कल हमने कहा था कि यहाँ पे अगर हमें एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलता है तो हमें और अपसाइड आएगा और हम अपसाइड साइड ही इसमें प्लान करेंगे। बट अगर आप आज का चार्ट देखें तो यहाँ पे 5 मिनट में मैं एक बार आ जाता हूँ। यहाँ पे जो 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे हमें करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिला और यहाँ पे हमें एक शार्प मूव मिला जो इसने ब्रेक कर दिया। तो हमारी जो भी ये अंडरस्टैंडिंग थी यहाँ करेक्टिव स्ट्रक्चर की, वो रॉन्ग हो गई। और इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। अब जो हम कल ये अपसाइड का स्ट्रक्चर मान रहे थे वो डाउन साइड का हो गया, क्योंकि हमें एक इम्पल्स मिला। उसके बाद आपको ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला और हमें इसमें और फॉल मिला। और क्योंकि ये 100% रिट्रेसमेंट हो गया, इसका मतलब था कि ये ओवरऑल एक करेक्टिव स्ट्रक्चर ही बन गया। अगर आप इसमें, मैं आपको एक बार ओपन इंटरेस्ट की बात दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओपन इंटरेस्ट में 410 है हमारा जो एक रेजिस्टेंस है, और 400 एक सपोर्ट है। अगर आप आज का प्राइस देखें तो इस प्राइस ऑल्दो ब्रेक किया, लेकिन अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो वापस 400 के अराउंड है। बट अभी भी ये जो मूव है ये बेरिश ही लग रही है मुझे। मैं एक बार 30 मिनट्स में आपको आ जाता हूँ। तो हम इसमें जो मैंने आपको अपसेट कर बताया था, वो बताया था कि जो हमें इस ये जो इम्पल्स है, इसके लिए हमें एक इम्पल्स मिलेगा जो अराउंड 407 को क्रॉस करेगा। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये जो ये पार्ट है वो एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बन गया और हमारी इम्पल्स ये है, तो हमें एक बार फिर से प्राइस नीचे की ओर मिल सकती है जाते हुए। और हमें उसके बाद ये वाला मूव मिलेगा जो अपसेट का प्लान है। तो हम शॉर्ट टर्म में अभी नेगेटिव ही है, अनलेस एंड अनटिल कल ये होता है। हमारा व्यू ये है कि ये नेगेटिव है अनलेस एंड अनटिल ये, मतलब नीचे जाने से पहले अगर 5 मिनट में मैं एक बार आ जाता हूँ, तो जो ये मूव है, ये मूव एकदम से नीचे ना आए और यहाँ पे आपको एक करेक्टिव स्ट्रक्चर फिर से देते, क्योंकि ये मूव भी अपने आप में एक स्ट्रांग मूव है। तो यहाँ पे थोड़ा अपसाइड जा सकता है स्टॉक। बट फिर हम ये जो लोअर साइड का फॉल है वो ही प्लान करेंगे इसमें, क्योंकि ये ओवरऑल एक करेक्ट स्ट्रक्चर हो सकता है। ये ए, ये बी और ये सी वेव के बाद फिर से एक फॉल आ सकता है। तो हम इस फॉल के बाद इसमें एक बड़ा अपसेट प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें ये बेरिश लग रहा है। बट शॉर्ट टर्म में जो 5 मिनट का, इसमें एक अपसेट की ओर प्राइस जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं टेकम की। टेकम में हमने क्या कहा था, एक बार टेकम का हम चार्ट देख लेते हैं। ये टेकअप में हमने बोला था कि एक बार स्टॉक नीचे, ऑल्दो यहाँ देखिए बुलिश सेटअप था, एक बार स्टॉक हाई पे क्लोज हुआ था, लेकिन हमने बोला था कि प्राइस नीचे की ओर गिरेगा, इस पॉइंट को ब्रेक करेगा और फिर से अपसाइड जाएगा। अगर आप आज का चार्ट देखें, प्राइस एग्जैक्टली जो ये पॉइंट है 1125 का, इसको ब्रेक किया और फिर से एक अपसाइड आ गया। तो देखिए, अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन पहले से जानते हैं तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, पुट सेल कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में ही रहा आज। इसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं, ऑल तो हमने ये वेव एनालिसिस से बताया था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारी ए वेव थी, ये बी वेव थी, और हम बोले थे एक सी वेव लगेगी और उसके बाद फिर से ये अपसाइड जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या बोल, अगर आप, तो हमने तो ये वेव एनालिसिस की थी, मगर आप इसमें ओपन इंटरेस्ट में एक बार मैं आ जाता हूँ इसके। तो ये है टेकम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1150 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एज पर डेटा। और सपोर्ट की बात करें तो 1120 का रीजन सपोर्ट है। अगर आप आज का, कल का प्राइस देखें तो कल अराउंड 1150 से ही प्राइस नीचे रिवर्स हुई आज। तो ऑल दो मैंने ये कल नहीं देखा था, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट और मतलब कोई भी एनालिसिस आप करें तो आपको पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, किस रेंज से प्राइस रिवर्स हो सकती है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो 1120 था, और अगर आप आज का लो देखें यहाँ पे 1121 का है, विच मीन्स ये ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स भी परफेक्टली वर्क करते हैं इंट्राडे के लिए। और ये भी आपको अपनी एनालिसिस में इंक्लूड करना चाहिए, तभी मैं आज ये आपको बता रहा हूँ। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि लंबे चार्ट में अगर हम वापस आ जाए 30 मिनट्स में, तो हम ये जो मूव है, एक बार ये बुलिश मूव लग सकती है, बट फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमें एक फॉल का वेट करना है। वो फॉल, इसके ये अप मूव के बाद एक फॉल आ सकता है, तो वो देखना है हमें मिलता है कि नहीं, क्योंकि हम इसके अपसाइड के बाद ये मूव कंप्लीट हो सकती है। और उसके बाद हम इसमें फॉल का वेट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे एक डाइवर्जेंस आ चुका है चार्ट में। तो जैसे ही ये अपसाइड की ओर ब्रेक करेगा, उसके बाद आप फॉल कंसिडर कर
करेंगे। तो हम इसको कल अपडेट करेंगे कि ऐसा कुछ अभी रिसेंटली हो रहा है या अभी और टाइम है, तो हम इसको अपडेट करेंगे। बट ये हमारा व्यू है शॉर्ट टर्म और इंटरडे बेसिस पे। अब तीसरी बात कर लेते हैं, ये हमारी टेकम की बात थी, अब इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में भी हमने अपसाइड ही एंटिसिपेट किया था, जैसे हमने बोला था यहाँ करेक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा और फिर अपसाइड देगा। अगर आप आज का चार्ट देखें तो कल हम यहाँ से, ऑल दो प्राइस ने अपसाइड ही दिया है, अगर मैं 5 मिनट में आता हूँ फिर से, तो ऑल दो चार्ट ने अपसाइड दिया है, बट ये जो अपमूव है ये इतनी स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ये रिट्रेसमेंट काफी ज्यादा हो गया है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है आज का। ओवरऑल अगर हम इसके रेजिस्टेंस और इसकी बात करें तो डेटा में आप देख सकते हैं 1400 लेवल का जो रेजिस्टेंस आ रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो इसमें दूर दूर तक ऐसा कोई डेटा वाइज सपोर्ट मुझे लग नहीं रहा। ऑल्दो ये 360 और 1360 और 1380 भी इसमें रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। तो ऑन द लोअर साइड ये 1350 1340 ये थोड़े पुट सेट सपोर्टेड है, बट ज्यादा हमें जो स्ट्रेंथ है वो कॉल सेलिंग में लग रही है। तो एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे अगर हम इसको 4 आवर्स में चेंज कर देते हैं चार्ट को, तो हमारा जो 1400 लेवल पे जो कॉल सेल का मतलब रेजिस्टेंस है वो कैसे आता है, अगर आप इस मूव का फिबोनाची नंबर कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं जो 50% है इस मूव का वो अराउंड 1400 लेवल पे है। तो ये वाला जोन हमने ऑलरेडी कहा है कि ये 50% 61% वाले जोन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देख सकते हैं इस जोन के ऊपर प्राइस ब्रेक कर जाए कैसे भी, तो जो ये बंदे हैं जिन्होंने सेल किया है वो पैनिक कर देंगे और ऊपर एकदम प्राइस निकल जाएगी। तो देखते हैं ऐसा होता है या यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाएगी। ऑल्दो अभी ऐसा कोई साइन तो नहीं है कि ये बुलिश मतलब बुलिश है, तो हमें वेट करना पड़ेगा उसका। बट जो लोअर साइड है जैसे ये पॉइंट, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अपसाइड ही आता रहेगा। अगर ये वाला पार्ट जो है लो 1300 लेवल अगर ब्रेक हो जाती है तो इसमें एक पैनिक फॉल भी आ सकता है। बट हम इसको अपडेट करेंगे आगे। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं फिर से 5 मिनट में, तो अभी का मूव जो है हम फिर से कल वाले जो हमने कल कहा था वैसे ही हम बताएंगे कि ये मूव के बाद अगर समझ लीजिए एक करेक्शन होती है, इसी रेंज में प्राइस रहती है, तो फिर आप अपसेट का प्लान करेंगे। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे एक शार्प मूव आता है, जैसे आज विप्रो में आया एक शार्प मूव आया और ये लो ब्रेक कर गया, तो आप इस एरिया का वेट करें, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आप इसमें डाउन साइड प्लान करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, एनालिसिस क्लियर है, कैसे हम ओपन इंटरेस्ट से डेटा मतलब रेजिस्टेंस निकालते हैं, सपोर्ट निकालते हैं, कैसे हम वेव एनालिसिस करते हैं। अगर इसमें कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड